बहुत समय पहले की बात है। रूस के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा जार राज करता था। उसके 3 बेटे थे, बड़े, मंझले और सबसे छोटा, जिसका नाम था इवान त्सारेविच। राजा अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अब वह चाहता था कि वे शादी करके अपना घर बसाएं। एक दिन राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब विवाह करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुल्हन नहीं चुनूंगा। तुम खुद उन्हें खोजोगे, लेकिन किस्मत से। बेटे हैरान हुए। तब राजा ने कहा, हर एक बेटा एक तीर चलाएगा। तुम्हारा तीर जहां जाकर गिरेगा, वहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। यही तुम्हारी किस्मत होगी। तीनों राजकुमारों ने अपने धनुष निकाले और तीर छोड़े, लेकिन इवान त्सारेविच का तीर एक दलदल में गिरा। जब इवान दलदल में गया, तो वहां उसका तीर एक मेंढक ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। इवान को विश्वास ही नहीं हुआ। एक मेंढक उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? वह उदास मन से राजा के पास गया और बोला, पिताजी, मेरा तीर एक मेंढक के पास गया है। क्या मैं उससे विवाह नहीं कर सकता? राजा मुस्कुराया और बोला, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता बेटा। तुम्हारी दुल्हन वही मेंढक है। बड़े और मंझले राजकुमारों की पत्नियां तो काम में लग गईं, पर इवान बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था कि एक मेंढक ये सब कैसे करेगी। लेकिन जब इवान घर पहुंचा, तो मेंढक ने प्यार से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं, मेरे राजकुमार? इवान ने बात बताई। मेंढक मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, कल सब ठीक होगा। रात को मेंढक ने अपनी खाल उतारी और वह बदल गई एक सुंदर युवती में, वासिलिसा दा वाइज, एक जादुई शक्ति रखने वाली राजकुमारी। उसने सुनहरे धागों से रुमाल कढ़ा और एक स्वादिष्ट रोटी बनाई, इतनी सुंदर कि किसी ने पहले कभी नहीं देखी। अगले दिन जब राजा को तीनों बहुओं के काम दिखाए गए, तो वासिलिसा, जो फिर से मेंढक बन गई थी, की रोटी और कढ़ाई सबसे सुंदर निकली। राजा बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद राजा ने एक बड़ा दरबार बुलाया और कहा कि बहुएं दरबार में आकर नृत्य करें। बड़े और मंझले राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ खुशी से गए। इवान उदास था। उसने सोचा कि वह अकेला ही जाएगा, लेकिन मेंढक ने उसे रोका और कहा, आप पहले जाइए, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। जब दरबार में सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तभी एक शानदार रथ में एक अत्यंत सुंदर महिला आई। वही थी वासिलिसा। सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वासिलिसा ने जब नृत्य किया, तो आसमान में तारे झिलमिलाने लगे। हर दिशा में खुशबू फैल गई। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि यह सुंदर रानी कौन है। इवान भी चकित रह गया। वह समझ गया कि उसकी पत्नी मेंढक नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी राजकुमारी है। उस रात इवान ने छिपकर देखा कि उसकी पत्नी मेंढक की खाल उतारकर इंसान बन जाती है। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने गलती कर दी, मेंढक की खाल को जला डाला, ताकि वासिलिसा फिर कभी मेंढक न बन सके। वासिलिसा जागी और दुखी होकर बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम थोड़ा और धैर्य रखते, तो श्राप अपने आप टूट जाता। अब मुझे उस दुष्ट जादूगर के महल में लौटना होगा। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। इवान ने हार नहीं मानी। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ जादूगर के महल पहुंचा। उसने कई परीक्षाएं पार की, दैत्यों से लड़ा और अंत में वासिलिसा को बचा लाया। सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। रूप से नहीं, गुण और हृदय से किसी को पहचानो। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।